बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सायरा एंड वेलकम टू रेसिपी बाय सारास किचन। आज बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त लो कॉस्ट रमज़ानुल मुबारक के 2 स्नैक्स और वो भी बनेंगे सिर्फ 2 आलूओं से। तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बोल में 1 कप चना हुआ मैदा ले लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस मैदे के अंदर आपने डालना है 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून अजवाइन और साथ में इसमें जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून कर लेंगे आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1/4 कप आपने इसमें जो है ना वो घी इस्तेमाल करना है। ऑयल की जगह हम घी इस्तेमाल करेंगे, चाहे देसी घी चाहे बनास्पति घी। इसको अच्छी तरह हाथों से आपने मसल लेना है सारे मैदे को इस घी के अंदर, और उसके बाद हस्बे ज़रूरत आपने पानी डाल के ल्यूकवार्म पानी के साथ इसको गूंदना है। और एक टफ सी जिस तरह समोसे की डो लगाते हैं बिल्कुल वैसी ही आपने एक डो लगा लेनी है। अब इस डो को आपने अच्छे से मुक्की दे देनी है और उसके बाद आपने इसको ऑयल से या घी से ग्रीस करके तो थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखना है, तकरीबन 15 to 20 मिनट्स। साथ में हम अपनी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। 2 आलू मेरे पास थे, उसमें मैंने अगर आपके पास बड़े हैं तो 2 कर ले, छोटे हैं तो मीडियम साइज़ के हैं तो 3 कर लीजिए। उनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है और उसके बाद ठंडा करके मैंने उसको मैश कर लेना है। आप मैशर की मदद से कर लीजिए या फॉक की मदद से, इट डज़न्ट मैटर। अब इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। जैसे सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें 1 कप कटी हुई चॉप की हुई ऑनियन, साथ में 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा धनिया। दोनों चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया है बिल्कुल बारीक बारीक। इसमें जाएगा जी 1 टीस्पून ज़ीरा, साथ में जाएगा 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को मसल के हाथ से फिर डालिएगा। साथ में इसमें जाएगा जी 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, यानी धनिया पाउडर जिसे कहते हैं हम। 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर दीजिए। साथ में कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून जिसे चिली फ्लेक्स कहते हैं वो ऐड कर दीजिए। 1 टीस्पून इसमें या 1/4 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर आप ऐड कर दीजिए। लाल मिर्च जो है पिसी हुई वो मैंने इसमें ऐड नहीं की, काली मिर्च और चिली फ्लेक्स ही ऐड किए हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। अब इसमें फाइनली जी जाएगा कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाले हैं। इससे ये होता है कि जब हम ऑयल में फ्राई करते हैं ना तो कॉर्नफ्लावर इसको बाइंडिंग दे देगा, उससे आपका ऑयल गंदा नहीं होगा और आलू जो है ना वो फिलिंग में से निकल के बाहर जो है ना ऑयल में रिलीज़ नहीं होंगे। अब आपने डो को तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के बाद काउंटर पे शिफ्ट कर लेना है। 1-2 दफ़ा इसको अच्छे से आप गूंद लें दोबारा और उसके बाद इसको डिवाइड कर लें 2 पोर्शंस में और पेड़े बना के आपने इसको बेल लेना है रोलिंग पिन की मदद से, और एक बड़ी सी आपने इसकी रोटी बना लेनी है। थोड़ा सा खुश्क का डस्ट ज़रूर कीजिएगा वरना ये काउंटर के साथ चिपक जाएगा। अब अपने बैटर को इसके ऊपर आपने अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देना है। किसी भी छुरी की मदद से या फिर पिज़्ज़ा कटर की मदद से आपने इसमें ट्रायंगुलर शेप के अंदर कट्स लगाने हैं। जितने आपको साइज़ पसंद है उस हिसाब से आपने कट लगाने हैं और बाहर की तरफ से अंदर की तरफ को फोल्ड करके क्रोसेंट्स की शेप में आपने इसको बना लेना है। ये बड़े ज़बरदस्त से आपके जो है ना हैंडी से बड़े यम्मी से स्मॉल स्नैक्स बन जाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि कई लोग ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते तो वो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली कम उठा लेते हैं, जो ज़्यादा खाना पसंद करे वो ज़्यादा ले लें। तो ये आपने साइज़ और जो है ना वो अपनी अकॉर्डिंगली रखना है जैसे आप पसंद करते हैं। मैंने छोटे बड़े दोनों साइज़ के बना लिए हैं। अब हमने ऑयल को गर्म कर लिया अच्छे से। अब आपने गर्म ऑयल में इनको डालना है, हर तरफ से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है और जब ये फ्राई हो जाए तो आपने इनको निकाल लेना है। ये याद रखिएगा कि आपका तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। साथ में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो और रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। सो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इनका कलर आ गया है और ये बिल्कुल अच्छे से जो है ना फ्राई हो गए हैं। असल में इतने टेम्पटिंग लगते हैं, इनकी शक्ल शुबाहत इतनी खूबसूरत होती है कि इनको खाने को भी दिल जाता है। तो जो चीज़ थोड़ी सी यूनिक लगती है वो वैसे ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। आप इनको खाएँ चटनी के साथ, केचप के साथ या फिर ग्रीन चटनी जो हम दही वाली बनाते हैं उसके साथ, जैसे आपका दिल चाहता है। रमज़ानुल मुबारक में डेली बेसिस पे स्नैक्स की ज़रूरत होती है तो वैरायटी ऑफ स्नैक्स जो है वो बहुत ज़रूरी है।
सो ये आई होप सो आपको बहुत पसंद आएंगे। वैसे तो ये बहुत इजी हैं और लो कॉस्ट हैं, इसलिए भी ये ज़्यादा प्रेफरेबल है। नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं जी। ये हमारी है सिंपल पकोड़ों की रेसिपी, लेकिन बहुत मज़ेदार बनते हैं। आलू और प्याज के पकोड़े। सबसे पहले एक बाउल में जी मैंने ले लिया एक आलू और उसको मैंने जूलियन कट कर लिया है बारीक बारीक। प्याज भी एक ली है, उसको भी स्लाइस कर लिया है। साथ में मेरे पास यहाँ पे चॉप धनिया और सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको मैंने डाल दिया है। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1.5 कप मैंने इसमें बेसन ऐड किया है और अब इसमें हम खुश्क मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड मिर्चें जिसे रेड मिर्च का पाउडर कहते हैं, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, थोड़ी सी इसमें अजवाइन भी आप शामिल कर लीजिए और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। धनिया साबुत जो है वो 1 टीस्पून और इन सब चीज़ों के साथ हम 1 टीस्पून सूखी मेथी ज़रूर ऐड करेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है और जायका भी बहुत मज़ेदार लगता है। तो बस इन चीज़ों को आपने कर लेना है ड्राई मिक्स और उसके बाद आपने पानी को उतना डालना है जितनी ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू योर नीड आपने इसमें पानी ऐड कर लेना है और उसके बाद आपने इनको एक दफ़ा मिक्स हो जाए तो फिर आपने अपने हाथों की हेल्प के साथ इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। उसका पता क्या फ़ायदा होता है कि आपके हाथों को ना लम्स फील होते हैं, तो वो आप सारे लम्स इसमें से रिमूव कर देंगे। अक्सर गुठलियाँ होती हैं बेसन में, तो बस ऑयल आपने अच्छा सा गर्म कर लेना है। अब दिस इज़ अप टू यू कि आप हाथ की मदद से ड्रॉप करते हैं पकोड़े या फिर आप चम्मच की मदद से ड्रॉप करते हैं। हमने बेसन बहुत ज़्यादा इसमें चूँकि नहीं यूज़ किया। हमारा जो मसाले हैं ना, जैसे धनिया है, अदरक वो है, प्याज है और आलू है, वो इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो इसकी वजह से ये तबीयत पे भारी भी नहीं होते। और अगर आप स्पून से भी इनको ड्रॉप करते हैं ना तो इनकी शक्ल जो है ना वो बड़ी अच्छी सी आ जाती है। तो ये तो खैर बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी है जो हमारे घरों में ना डेली बेसिस पे रमज़ान शरीफ में बनती है। तो इसको लेकिन अक्सर लोगों के ना पकोड़े जो होते हैं वो गोल गोल से होते हैं और उसमें बेसन का एलिमेंट ज़्यादा होता है, तो ऐसे पकोड़े जो है ना वो इतने अच्छे नहीं लगते। तो आप कोशिश किया करें कि पकोड़ों में बेसन कम हो और आपकी जो चीज़ें हैं ना, अज्जा हैं जैसे प्याज और पालक या आलू, वो ज़्यादा हों। तो आई होप सो दोनों रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। रेसिपीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करें और बेल आइकन को प्रेस किया करें। चलें जी, आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमारे खानों में बरकत अता करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।